वेलकम बैक आरजू बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्लाउज काटना सिखाते हैं। ये पहले स्ट्रेट कर लिया और मैं इंची टेप लाना भूल गया था, इंची टेप लिया हूँ और ये नाप है, ये लंबाई 13 इंच और मैं ये लंबाई का लगा दिया। 1 इंच नीचे मार्जिन छोड़ के मैंने स्ट्रेट फिर मार लिया मार्का। फिर मैंने ऊपर लगाया निशान और मैं फिर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ 13 इंची और ये आर्म होल 6.5 इंची पे लगा दिया हूँ और मैं फिर स्ट्रेट कर लिया। उनके बाद मैं फिर नाप उठाया और मैं अब कमर नापने के लिए जा रहा हूँ। कमर टोटल 29 इंच है, उनका चौथाई हिस्सा ले लिया मैंने, 1.5 इंची फालतू लगा दिया। फिर मैंने चेस्ट नाप रहा हूँ, चेस्ट 9.5 इंची हो गया, मतलब कि 18 दूना 36, 18 और मैंने ये लगा दिया निशान। और मैं एक दफ़ा गले का नीचे का निशान लगा लेता हूँ कि बराबर है गला पीछे का। और मैंने ऊपर 2.5 इंची छोड़ दूँगा और 2.5 इंची छोड़ दिया। ये लगा दिया कंधे का नाप 3 इंच पे और मैंने ये गले का लगाया नीचे 3.5 इंच है और ये रहा। अब मैं एक पान नक्शा निकालूंगा, इसमें मैं एक पान नक्शा निकाल दिया और मैं फिर आर्म होल का साइड का नापा ले रहा हूँ। ये मार्का लगाने के बाद अब मैं काटना स्टार्ट करूँगा। स्ट्रेट को काटा, मैं ये पान गला को काट रहा हूँ, देखिए। और मैंने ये काटा, फिर कंधी को आर्म होल का काट रहा हूँ और करीबन 1.5 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा लेके काट रहा हूँ मैं। और मैंने ये काट दिया, देखिए बैक काट दिया। अब यहाँ से 4.5 इंच पे लगाया निशान, ये स्ट्रेट डाला। ऊपर से मैं 11 इंची का पर लगा दूंगा, लगा दिया और ये गुटका लगा दिया मैंने और ये मेरा बैग तैयार हो गया। बैग तैयार हो जाने के बाद अब कपड़ा फिर उठाया और मैंने इसे लगा सही कर लिया। फिर इसमें मार्का मैंने लगा दूँगा स्ट्रेट का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इससे निशान से लगता है कपड़े पे। और मैंने फिर से बैग को रख दिया इस पर। बैग करीबन 2.5 इंची ऊपर करके लगाऊंगा, क्योंकि इसमें बेल्ट भी कटेगा। बेल्ट कटा, यह आगे की ओर से आधी इंची एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है और उनके बाद फिर ऊपर स्ट्रेट लगाना पड़ता है मार्का। उनके बाद मैं एक बार गला नाप लूँगा, 7.5 इंची है, 7.5 इंची पे मार्का लगाया और फिर से अंदाज़ा नापने के लिए जो सिंपल है उसके हिसाब से भी मेरे को रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, बराबर है। और मैं स्ट्रेट फिर मार्का लगाऊंगा और फ्रंट गला में थोड़ा नीचे कम लिया जाता है, इसीलिए मैं इसमें 2.5 इंची ऊपर भी और 2.5 इंची नीचे भी लगाया है। और मैं इसे यू शेप कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। और मैं फिर यहाँ पे कटिंग काट रहा हूँ यू शेप का गले का। और मैंने गला काटते हुए देखिए, और उनके बाद फिर मैंने किया कंधी काटना। ऐसा होता है ना, क्योंकि कोई इंसान समझ नहीं पाता है, इसीलिए वो हमें कॉल कर ले या कमेंट कर ले। या उससे आधा इंची एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है फ्रंट को और नीचे बराबर लेके चलना पड़ता है। बराबर लेने के बाद हमने रख दिया कपड़े और मैं अब उसे बराबर नीचे से काट रहा हूँ। काटने के बाद मैं बैग को हटा लूँगा। बैग हटाने के बाद ये 3 इंची का बेल्ट निकालना है मुझे, तो मैं स्ट्रेट मार्का लगाऊंगा और नीचे मोड़ का मार्का लगा दिया मैंने 1.5 इंची पे। और ये थोड़ा स्लोपिंग करने के लिए मैं पीछे से नाप मार्का लगा रहा हूँ। और अब मैं फिर इसे कैंची से काटूंगा, आप इसे गौर से देखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बेल्ट काटना, अगर बेल्ट वाला ब्लाउज हो तो, नहीं तो ये हम नहीं काटते हैं। और काटने के बाद
थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा 11 इंच पे, इसे भी करना पड़ता है। और नीचे इसमें बहुत कम आता है। और 4.5 इंच ये भी लेना पड़ता है मुझे। 4.5 इंच लेने के बाद मैं स्ट्रेट मार्का लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं यहाँ कट करूँगा कि सिलाई यहीं तक आना। यहाँ से ये मार्के का गैपिंग होता है 1.5 इंच का होता है। 1.5 इंच के मतलब 1.5 इंच। अब इधर स्ट्रेट लेना है सिलाई के लिए। सिलाई के बाद मैंने एक आर्म होल का हाला निकालना पड़ता है, मैंने वो भूल गया था निकालना, भी निकाल दे रहा हूँ मैं। ये मार्का लगाया मैं आर्म होल का, और ये मार्का लगाया निकालने के लिए। अब इसे मैं फिर से मार्का लगा तो दिया हूँ। अब इसे ये निशान लगाऊंगा डाट का, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले करना था, मैं भूल गया। क्योंकि कोई भी इंसान पहली बार में भूल जाता है, इसीलिए उसे कुछ समझना पड़ता है। मैंने लगा दिया। चारों मार्किंग एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि 1.5 इंच पे होनी चाहिए। क्योंकि ये मार्क 1.5 इंच का डाट ही ब्लाउज का इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो अच्छा बैठता है डाट से। अगर डाट गड़बड़ हो गया तो ब्लाउज भी गड़बड़ हो जाता है। समझ में ना आए तो हमें कॉल करें या फॉलो करें या कमेंट करें। उनके बाद थोड़ा सी काटना पड़ता है ये मुझे, क्योंकि आगे हुक है। अगर हुक नहीं रहता तो ये काटना भी नहीं पड़ता है। काटने के बाद फुटका लगाना है। फुटका लगाने के बाद थोड़ा ग्रिल से मार्का लगाना है इसमें, क्योंकि आगे पीछे बराबर होना चाहिए। ये मैंने गरारी उठाया और निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों डाट बराबर होना चाहिए ब्लाउज का। तो पार्ट 2 होता है, आगे भी और पीछे भी, आगे दोनों साइड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब मार्का बराबर करना। और मैंने मार्का लगा दिया, ये ठीक है ना। उनके बाद मैं कुछ और बतलाऊँगा आपको, क्योंकि हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये बेल्ट जो है, बेल्ट बिल्कुल फिक्स कटता है, बेल्ट से बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि हमारा अगर 29 इंची बेल्ट है तो 29 इंच का ही कटेगा, और 1.5 इंची मार्जिन, सिलाई के लिए मार्जिन होनी चाहिए। तो मैंने ये लगा दिया। 29 का चौथाई हिस्से में जाएंगे हम, ये नहीं कि हम 29 का आधा हिस्सा लगाएंगे, चौथाई हिस्सा। कटिंग का मतलब ही होता है चौथाई हिस्सा। और मैंने ये देखो काट दिया, जो फालतू था मैंने उसे काट दिया। अब मैं इधर से भी काट दूँगा, क्योंकि हल्का शेविंग आना चाहिए बेल्ट में, तो उससे खूबसूरत लगता है देखने में। और काटने के बाद मैंने इसे रख दिया आराम से। अब मैं बाजू के लिए उठाऊँगा। ये कपड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि बाजू में जोर भी ना आए। कपड़ा इतना ही होता है, क्योंकि ब्लाउज 80 सेंटीमीटर में ही बनता है, ज़्यादा ब्लाउज तो बनता नहीं है कपड़े में। कोई ज़्यादा हेवी औरत आती है तो ही ज़्यादा लगता है, वरना अब मैंने ये चौथाई हिस्सा करके अपनी साइड लगा दिया। और स्ट्रेट मार्का हर जगह लगाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट से हमारा कटिंग अच्छा होता है, फिनिशिंग आता है। मैंने 2 जगह स्ट्रेट लगा दिया। और लगाने के बाद अब मुझे फिर से नापा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं है कितना है उनका बाजू। क्योंकि नाप अगर कोई ग्राहक देता हो तो नाप से ही बनाना चाहिए, क्योंकि उनसे 19-20 करने के बाद ग्राहक आ जाता है। और मैंने नाप लिया और ये मैंने लगा दिया निशान। उसके बाद 2.5 इंची पे लगा दिया। 2.5 इंची के बाद फिर से नापना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने गोलाई नहीं नापा था। और ये बाजू की गोलाई नाप रहा हूँ। गोलाई बाजू की है 10 इंच, तो 5 इंच होता है आधा, क्योंकि बाजू में आधा होना चाहिए 5 इंच, तो आधा लगा दिया मैंने 10 इंच। और नीचे होना चाहिए 7.5 इंच। और ये मैंने लगा दिया निशान। अब निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से लगाऊंगा बाजू का शेविंग। ये लग गया मेरा बाजू का शेविंग। लगने के बाद अब मैं कच्ची से काट रहा हूँ। काटने के बाद आप और भी आगे देखिए, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आप तभी कटिंग अच्छे समझ में आएगा। क्यों मैंने यहाँ रुक गया था किसी से बात करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ। और उनके बाद मैंने फिर से कटना स्टार्ट कर दिया हूँ। कोई भी चीज़ जल्दी नहीं आता समझ में, क्योंकि 1 बार 2 बार देखने के बाद ही समझ में आएगा आपको। और ना समझ में आए तो मैं कमेंट करके ज़रूर पूछें हमसे कुछ भी काम, किसी भी काम के लिए पूछ सकते हैं आप हमसे। काम में एक्सपर्ट हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप पूछ सकते हो। मैंने ये पूरा बाजू काट दिया और गलता निकाल दिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ निकालना। छोटा छोटा चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। ये
और इसे बराबर करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा 19-20 होता है। इसी चक्कर में इंसान हर चीज़ का अपना अपना एक्सपर्ट होता है। कोई वीडियो बनाने में एक्सपर्ट है तो कोई कटिंग में एक्सपर्ट है, तो हर चीज़ में अपना अपना एक एक्सपर्ट होता है। जैसे कि मैं वीडियो तो बहुत कम ही बनाया हूँ, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ये तीसरा वीडियो है। आप लोग और देंगे तो अच्छा वीडियो बनाएंगे, बाकी मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, लग रहा है। अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं आप सबके लिए, और कटिंग भी अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा मैं। और ये पूरा बेल्ट वाली ब्लाउज तैयार हो गई है और मैं आपको कटिंग पूरा दिखला रहा हूँ। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि इंसान एक बार भी नहीं समझ पाता है, 2 बार 3 बार कभी भी आप समझ लो। हमसे कमेंट करके आप बात कर सकते हो, हमारा नंबर रहेगा डिस्कवर में, आप कभी भी पूछ लेना। क्योंकि मैं इस सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग को